जय सिया राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं, यं शोकवर्णी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंका, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले भाग में हमने बालकांड के दोहा संख्या 195 तक का पाठ किया था। श्री अवध धाम में इस जगत के स्वामी त्रिलोकीनाथ और रघुकुल शिरोमणि भगवान राम का चारों भाइयों सहित अवतार हो चुका है। सारे नगरवासी खुशी मना रहे हैं। जगह जगह ढोल नगारे बज रहे हैं, गलियों को सजाया गया है। पूरा आनंद अयोध्या में भगवान के जन्मोत्सव का मनाया जा रहा है। और इस जन्मोत्सव के आनंद में ऐसा हो गया कि सूर्यदेव पूरे 1 महीने तक रुके रह गए गगन में। उनका रथ स्तंभित हो गया। अपने रथ के साथ वो रुक गए और रात हो नहीं रही थी। सूर्य जब अपने रास्ते पर रुक जाए, एक जगह स्थिर हो जाए, फिर रात कैसे हो सकती है। तो यहां तक का हमने पाठ किया था 195। अब 195 दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि होई। 195। अब आगे। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति मोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़मति तोड़ी, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, छिपाव की बात कहता हूं। सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरे मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दिन भूप जो जहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन ने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सवनि के, जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हूं, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी हों, दीर्घायु। कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानी दिन अरुराती, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते।
तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असभाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी को प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम उनका रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व यानी साक्षात परात्पर भगवान है। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बराई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखै छवि जननी तृण तोड़ी, चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती है, जिससे उन्हें डीठ न लग जाए, नजर न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, गुण और रूप के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु छंग कबहु वर पर्णा, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर उनको दुलार करती है, प्यारे ललना कहकर उन्हें दुलारती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण बिनत विगत विनोद, सोहज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन यानी माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, न अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गया।
रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूढ़ी, उर्मनिहार पतिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह, भृगु ऋषि के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई असन दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भर न पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला है, 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर धतुलियां, आगे के दांत, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कट गुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और गुंगराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से संवार कर रखा है, संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति से सासो जाने, सपने हूं जहीं देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे तो वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी प्रभु को देखा हो, उनका दर्शन पाया हो। सुख दंदो मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बसा कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़ी, जीव चराचर बस गह राखे, सो माया प्रभु तो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है, यानी कोई नहीं। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटि विलास नचावै ताहि, यस प्रभु छाई भजिय कहु काहि, मनुक्रम वचन छारी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ए विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर वासिन सुख दिन्हा, लय उछंग कबहु कहरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुख स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का
गान किया करती थी। जय सिया राम। ये बालकांड का दोहा संख्या 200। आज 202 है पूरे हुए। फिर मिलते हैं ज्ञान समृद्ध के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।